नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं बल्कि रियल लाइफ बिजनेस का सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर कोई आपको बोले मैंने सच बोला है, तो आप यहाँ पे आप कैसे मान लोगे? प्रूफ चाहिए ना। तो ऑडिटिंग भी वही काम करती है, सिर्फ बातों पे नहीं प्रूफ पे बिलीव करती है। तो इस पूरे मॉड्यूल के बाद मैं आपको अकाउंट्स पे भरोसा करना आएगा और आप फ्रॉड को समझ पाओगे और एग्ज़ाम में लिखते वक्त पॉइंट्स खुद याद आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि बेस स्ट्रांग हुआ तो आगे सब इजी लगेगा। बात समझ में आई? तो मैं आज ये एनईपी सिलेबस है फॉर 5th सेमेस्टर बीकॉम, ठीक है। तो मैं आज इसको आप लोग को सिंपल वे में प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ऑडिटिंग कोई रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट में लॉजिक चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए और बिजनेस समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं हार्ड इंग्लिश अवॉइड करूंगा, सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाऊंगा, हर पॉइंट के साथ एग्जांपल दूंगा। बात समझ में आई मेरी दोस्तों? तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शंस टू ऑडिट। तो दोस्तों, मैं एक स्टोरी टाइप में बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो चलो एक रियल लाइफ सिचुएशन समझते हैं। मान लो मोहन एक फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है। तो उसने मैनेजर अपॉइंट किया। मैनेजर अकाउंट बनवाता है। तो साला एक इंड में मैनेजर बोलता है, सर प्रॉफिट 50 लाख हुआ। अब मोहन के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, इतना प्रॉफिट कैसे? कोई चीटिंग तो नहीं? टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं? तो मोहन क्या करेगा? ऑडिटर बुलाएगा। तो ऑडिटर बोलेगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना ऑनर का हूँ ना मैनेजर का, मैं सिर्फ सच का हूँ। यहीं से ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये रहा इंट्रोडक्शंस टू ऑडिटिंग। अब दोस्तों, आप लोग अपना ओवरव्यू एक बार बुक का चेक कर लेना। मैं उसके थ्रू आप लोग को ही पढ़ाऊंगा। अपना आप एक बार सिलेबस चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकली इजी वे समझा रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शंस टू ऑडिटिंग, जो कि मॉड्यूल फर्स्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट। तो दोस्तों, ऑडिट इक्वल चेक करना, बात समझ में आई। लेकिन दोस्तों, ये चेकिंग ऊपर ऊपर से नहीं होती, ना सिर्फ टोटल देख के नहीं होती। ये होती है स्टेप बाय स्टेप और एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ। ऑडिटर बोलेगा, जो लिखा है वो कैसे लिखा गया ये देखो। बात समझ में आया? तो ये दोस्तों मीनिंग ऑफ ऑडिट है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे डेफिनेशन भी इसका बता देता हूँ सिंपल वर्ड में, कि ऑडिटिंग मीन्स होता है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट of an organization for a given period by an independent and qualified person, who with the help of voucher documents and information given reports whether the profit and loss account show real profit or loss position and balance sheet. बात समझ में आई? तो ऑडिटिंग इज कंसर्नेड विद वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विद व्यू टू डिटरमाइन देयर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आप लोग इसको भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑडिट वर्सेस अकाउंटिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या 5 मार्क्स में पूरा डिटेल पूछ सकता है। तो मैं आप लोग को ऑडिट वर्सेस अकाउंटिंग, तो मैं अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग बताऊंगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड बनाता है अकाउंटिंग। आप लोग के पास अगर डायरी हो तो आप लोग 2 कॉलम बना लेना, अकाउंटिंग ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग में मैं बात करता हूँ रिकॉर्ड बनाता है और ऑडिटिंग में रिकॉर्ड चेक करता है। बात समझ में आया? अब अकाउंटिंग डेली काम होता है और ऑडिटिंग का पीरियोडिक काम होता है। बात समझ में आया? अब दोस्तों, अकाउंटेंट करता है और ऑडिटिंग क्या करता है कि ऑडिटर करता है। बात समझ में है? और अकाउंटिंग क्या करता है कि डाटा प्रिपेयर करता है और ऑडिटिंग डाटा वेरीफाई करता है। तो एग्जाम में कंपैरिजन क्वेश्चन बहुत आते हैं। बात समझ में है? तो आप लोग इसको इजी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं कोई शॉप पकड़ लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉप का एग्जांपल बताता हूँ। आप बोलते हो सेल्स 10 लाख, सेल्स इक्वल 10 लाख, ओके। ऑडिटर पूछेगा बिल्स, जीएसटी रिटर्न, कैशबैक एंट्री। अगर कुछ भी मिसिंग तो प्रॉब्लम है। बात समझ में आया? और यहीं पे मैं बैंक एग्जांपल लूंगा तो बैंक बोलेगा ऑडिटेड बैलेंस शीट लाओ तब लोन मिलेगा। इसीलिए ऑडिटिंग बिजनेस की क्रेडिबिलिटी है। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक से लोन भी लेना चाहोगे तो जब तक आप लोग के पास जॉब नहीं रहेगा, आप लोग का इनकम नहीं होगा, तब तक आप लोग को बैंक लोन नहीं दे सकती है। बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं नीड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो दोस्तों देखो,
ऑडिट की ज़रूरत क्यों होती है? मैं आप लोग को यहाँ पे 3 पॉइंट बोलूँगा, जैसे कि 4 पॉइंट। जैसे कि दोस्तों पहला पॉइंट है कि एरर के चांसेस। एरर के चांसेस ये होते हैं कि जैसे एडिशंस मिस्टेक होता है, पोस्टिंग मिस्टेक होता है और कैरी फॉरवर्ड एरर होता है। बात समझ में आया? ह्यूमन है तो गलती पॉसिबल है, तो ये होता है एरर्स के चांसेस। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, फ्रॉड्स के चांसेस। जैसे कि दोस्तों फेक बिल्स हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गया, या प्रॉफिट कम या ज़्यादा दिखना, तो ऑडिटर फियर क्रिएट करता है, इसीलिए फ्रॉड कम होता है। बात समझ में है? तो ये सेकेंड पॉइंट रहा, फ्रॉड्स के चांसेस। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट, ओनर्स एंड मैनेजमेंट अलग होते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स इक्वल ओनर एंड डायरेक्टर्स इक्वल मैनेजमेंट। तो ओनर को ट्रस्ट चाहिए, तब भी वो ऑडिट करेगा। बात समझ में? अब मैं बात करता हूँ 4 पॉइंट, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट दोस्तों, तो जैसे कि कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट या गवर्नमेंट रूल्स, तो ऑडिट कंपलसरी होती है। बात समझ में है? अब हम बात करेंगे 5, कॉन्फिडेंट फॉर आउटसाइडर। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे पॉइंट शेयर करूँगा, जैसे बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। तो दोस्तों मैं आप लोग को समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस नो का आंसर देना, ठीक है? आप लोग को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो चीज़ मुझे बताना, मैं वहीं पे आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ कीवर्ड्स पे, ठीक है? आप लोग को मैं यहाँ पे एग्ज़ाम कीवर्ड्स बताऊंगा, ठीक है? तो अगर आप एग्ज़ाम में ये वर्ड्स भी लिख दो ना तो मार्क्स पक्का है। जैसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस, एविडेंस, वेरिफिकेशंस, ट्रू एंड फेयर वैल्यू, फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप लोग यहाँ पे कीवर्ड्स भी आप लोग राइट कर सकते हो। बात समझ में आया दोस्तों? तो अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों आज हम सीख रहे हैं ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग की मीनिंग, ऑडिटिंग की रियल लाइफ इंपॉर्टेंस और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस। ये ऑडिटिंग का फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर है तो आगे सब इजी। तो ये मेरा अभी पार्ट फर्स्ट है और सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। तब तक आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लगा हो कि आज के लेक्चर क्लासरूम जैसा था और सच में समझ आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो पार्ट फर्स्ट फुल क्लियर सर। और पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डिफिनेशन ऑफ ऑडिट, एग्जाम फोकस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट विद एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप के लिए बस ये लिख दो, पार्ट सेकंड स्टार्ट, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।